13 अप्रैल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिन मंगलवार को चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। इस दिन माता अश्व की सवारी पर पधारेंगी एवं मानव के कंधे पर प्रस्थान करेंगी। इस दिन प्रतिपदा 10:17 तक है। इसमें कलश स्थापना कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिपदा में कलश स्थापना करना श्रेष्ठकर माना जाता है। सुबह 5:28 से 8:48 तक श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त 11:36 से 12:24 तक है और इसमें स्थापना करना अच्छा रहता है। मेष लग्न, जिसे चर लग्न कहा जाता है, प्रातः 6:02 से 7:38 तक है। वृषभ लग्न स्थिर लग्न है, प्रातः 7:38 से 9:34 तक है। हम चैत्र नवरात्रि मनाने जा रहे हैं। इसमें रामनवमी का विशेष एवं बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है। इस नवरात्रि में मतलब दोनों ही नवरात्रियों में माता के 9 रूपों की पूजा होती है, जिसमें अखंड ज्योति एवं कलश स्थापना विशेष रूप से किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की स्थापना का कार्य शुरू किया था। इसी दिन से हिंदू पंचांग की शुरुआत होती है, यानी हिंदू पंचांग की गणना की शुरुआत होती है। इस दिन चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा के दिन को 9 वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। 9 दिन की नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किया जाता है। कुछ लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और कुछ लोग चढ़ती उतरती यानी पहले और अष्टमी के दिन का व्रत रखते हैं। जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं उनका पारण जो है नवमी के दिन उनको नवमी के दिन पारण करना चाहिए, और जो चढ़ती उतरती यानी प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें भी नवमी के दिन पारण कर लेना चाहिए। अपनी सुविधानुसार कन्या भोज एवं दान करना चाहिए। अगर आप नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो अच्छी बात है। कुछ लोग नित्य एक पाठ करते हैं, कुछ लोग प्रतिदिन पूरा पाठ करते हैं। वैसे अपनी सुविधानुसार मंत्र जप करें, द्वादश तीसनमाला नाम जाप करें या कुंजिका स्रोत का पाठ करें। जो भी करें उसमें मन के भावों को सहज रूप से जैसा आपकी इच्छा हो वैसा करें। माता भाव की भूखी हैं, बस हमारी पूजा मन से की गई हो तो माता तक पहुंचती अवश्य है। आप हवन अवश्य करें। आप चाहें तो प्रतिदिन हवन करें या अष्टमी नवमी जिस दिन आपको सुविधा हो उस दिन हवन करें, यानी कुल मिलाकर हवन करना अवश्य चाहिए। आइए सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के ना मानने की वजह से शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति भी देनी पड़ी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर एवं प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव का भी तिरस्कार कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गईं। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को सुहा कर अपने प्राण त्याग दिए।
भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव जी ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके जिंदगी के या वैवाहिक जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। हिमालय पर्वतों का राजा है और वह अडिग भी है, उसे कोई हिला नहीं सकता। हम भक्तों के मन में भी पर्वतराज की तरह अडिग भावना होनी चाहिए, तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि पहले दिन की नवरात्रि पर माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। हमारी भावनाएं निश्चल हों, पवित्र हों, और हम जितना मन से पूजा करेंगे माता की कृपा उतनी ही हमको मिलेगी। तो यहाँ कहानी समाप्त होती है। बोलो जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।